myself Navneet Sarkia and I welcome you all at YTH India Get Success with Us। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू बूस्ट योर प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जाम्स। अगर बात करें किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा जो है किसी प्रदेश द्वारा आयोजित की जा रही है तो एक कैंडिडेट से या अभ्यर्थी से अपेक्षित होता है कि उसको उस प्रदेश के संबंधित सामान्य जानकारी वह रखता हो और उस प्रदेश के बारे में क्या क्या संस्कृति है, क्या परंपरा है, कैसे वो डेवलप कर रहा है आदि के बारे में जानकारी रखता हो। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से ये क्लास जारी की जाएगी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए, जिससे आप उत्तर प्रदेश को समझ सकते हो, क्या इसकी सभ्यता संस्कृति रही है, क्या इसका इतिहास रहा है और यह भारत में क्या स्थान रखता है आदि के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जो कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की है। तो उत्तर प्रदेश, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ब्रिटिश काल में इस प्रांत को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो पहला पॉइंट हमारा ये है यहाँ पे कि पूर्व में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगर इसके इतिहास के बारे में एक दृष्टि डालें तो हमें पता चलता है कि यहाँ से हमें पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मुगल शासन भी रहा है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पे ब्रिटिश शासन भी रहा है, और यह ब्रिटिश काल में एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा था ब्रिटिश काल का। इसमें हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक अहम भूमिका रखी है और यहाँ से 1857 के लिए कई नेतृत्व उत्तर प्रदेश से ही रहा। आगे बढ़ते हैं तो अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखें, भारत में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से यह प्रदेश चौथा स्थान, दृष्टि से चौथा स्थान या फोर्थ प्लेस रखता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है, जो कि बड़े राज्यों की में से एक है। अगर क्षेत्र की दृष्टि से पहला देखें तो पहला स्थान है राजस्थान का। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो पहला स्थान है उस राज्य का, उसका नाम है राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, फोर्थ उत्तर प्रदेश है और फिफ्थ जो है वह गुजरात राज्य का है क्षेत्र की दृष्टि से। तो यह थे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र की दृष्टि से भारत में स्थान। अगर देखें तो जो प्रथम 5 क्षेत्र की दृष्टि से जिनका भारत में स्थान है, तो पहला राजस्थान का, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का है,
चौथा उत्तर प्रदेश का है और पांचवा गुजरात का है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी कि भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जो जनसंख्या का निवासी स्थान है वह उत्तर प्रदेश है। और यह आंकड़ा बताता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें उत्तर प्रदेश राज्य का गठन। जो है मतलब जो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन जो हुआ था वह 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। जो कि वर्ष 1921 से है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वर्ष 1921 से रही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना वर्ष 1921 में की हुई थी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना वर्ष 1921 में हुई। इसमें आगे जब हम बढ़े इसके बात वर्तमान टाइम में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर एक नए राज्य उत्तरांचल, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, का गठन 2000 में किया गया। यानी उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को पृथक कर एक नए राज्य उत्तरांचल, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड का गठन वर्ष 2000 में किया गया। तो ये था कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट उत्तर प्रदेश को जानने की रिगार्डिंग। जैसे पूर्व में उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। भारत में क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान 4th है और पहला स्थान रखता है क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और 5वां जो स्थान है वह गुजरात का है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया। इसकी राजधानी वर्ष 1921 से लखनऊ है। इसके राज्य में विधान परिषद की स्थापना वर्ष 1921 में हुई और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किया गया वर्ष 2000 में, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। और उत्तरांचल को प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। आगे चलें तो इसके
जानकारी देखते हैं। जैसे इसकी भाषा की बात करें, उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है, जो कि 1947 से है। और दूसरी भाषा जो है उर्दू है, या उर्दू को दूसरी राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, जो कि वर्ष 1989 से 1989 से उत्तर प्रदेश की उर्दू दूसरी राष्ट्रीय भाषा है। इसका राजकीय कुछ सिंबल्स की बात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो राज्य है उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ राज्य से संबंधित पक्षी होते हैं, वृक्ष होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुछ राष्ट्रीय पहचान के बारे में जानते हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी और राजकीय भाषा हमने देखी हिंदी है, उर्दू है। राजकीय चिन्ह, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी और राजकीय खेल के बारे में जानते हैं। राजकीय खेल, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह का जो चिन्ह है वह कुछ इस तरीके से है। एक सर्किल है, उसमें दो मछलियां हैं इस तरीके से। ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप समझ लीजिए मछलियां हैं। और यहाँ पे एक धनुष है, तीर है। तो हम कह सकते हैं इस राजकीय चिन्ह में एक वृत्त के अंदर दो मछली, एक तीर, धनुष उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, जो कि हम अक्सर देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश के डॉक्यूमेंट्स में या किसी जगह पर सिंबल के तौर पे इस चिन्ह के द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रेजेंट किया जाता है। राजकीय वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का वह अशोक है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय खेल राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय पूस पलाश है। एक मिनट, तो ये थे उत्तर प्रदेश से संबंधित राजकीय चिन्ह, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, राजकीय खेल और राजकीय पोस्ट, जिसके बारे में नॉर्मली पूछा जाता है परीक्षाओं में। और यह एज किसी भी उत्तर प्रदेश के निवासी के तौर पे पता भी होना चाहिए, और ये सामान्य जानकारी किसी भी कैंडिडेट को, स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। अपने प्रदेश के बारे में, अपने देश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये थी कुछ प्रदेश से संबंधित पहचान और चिन्ह। अगर शासन व्यवस्था के तौर पे देखें, शासन व्यवस्था उत्तर प्रदेश की
गठन वर्ष 1921 में हुआ। दूसरा है इसमें उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जो हुआ था वह जुलाई 1937 में हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्य सभा का गठन वर्ष 1937 में हुआ। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद है, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है फिलहाल। और सबसे कम विधानसभा वाले जिले जो हैं वह है, फोर्थ पॉइंट है, सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले वह है श्रावस्ती, महोबा, सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट हैं। आगे चलते हैं तो अगर राज्य में वुमेन रिजर्वेशन देखें, महिलाओं के लिए आरक्षण देखें, तो उत्तर प्रदेश पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रतिशत जो है, आरक्षण प्रतिशत वह 33% है। यानी पंचायतों में महिलाओं की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ पे उनको आरक्षण दिया गया है, जो कि कुल सीट का 33% है। न्यायालय देखें तो उत्तर प्रदेश में एक उच्च न्यायालय है, जिसे इलाहाबाद न्यायालय के नाम से है। इसकी खंडपीठ, न्यायालय की खंडपीठ जो है वह लखनऊ में स्थापित है। आगे बढ़े तो इसके उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, उनको देखें तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 यानी कि 75 है। इसमें
नगर निगम, शाहजहांपुर है, जो कि वर्ष 2018 में बना, अप्रैल 2018 में बना। तो ये थी कुछ शासन व्यवस्था की जानकारी और कितने जिले हैं वह उत्तर प्रदेश में उसकी थी। आगे बढ़े तो यहाँ पर इसी को मैं रख कर देती हूँ, थोड़ा मिटा देती हूँ जिससे जगह हो जाए। अब बात करते हैं सीटों की। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, जो कि 4 से 4 को देखें तो 403 प्लस 1 यानी कि 403 सदस्यों के लिए प्लस एक एंग्लो इंडियन, यहाँ पर भी 99 प्लस 1, यहाँ पे 403 प्लस 1 यानी 403 सीट जो है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, प्लस एक जो रहेगी सीट वह एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है। लोकसभा सदस्यों की संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश से कितनी है? वह संख्या है 80, यानी उत्तर प्रदेश से लोकसभा जो वह 80 की संख्या में है और राज्यसभा में यह संख्या राज्यसभा सदस्यों की संख्या संख्या 31 है, 31 यानी 31। तो ये थी उत्तर प्रदेश की पॉलिटी की रिगार्डिंग या शासन व्यवस्था को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मेरे अकॉर्डिंग यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर सीटों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका गठन कब हुआ विधान परिषद का, प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ, तो ये जरूरी जानकारी थी। कुछ आगे चलते हैं, कुछ और तथ्यों को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इनको आवश्यक बनाते हैं। एक स्मार्ट सिटी नाम से परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के कितने राज्य हैं, तो इनको हम चरण वाइज देख सकते हैं। प्रथम चरण द्वितीय चरण,
तृतीय चरण, चतुर्थ चरण और फिफ्थ है फिफ्थ चरण या पांचवा चरण, या चरण को हम राउंड में पूछ सकते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड एंड लास्ट फिफ्थ राउंड। अगर स्मार्ट सिटी परियोजना में उत्तर प्रदेश की उपस्थिति देखें तो जो प्रथम चरण है या फर्स्ट राउंड है स्कीम का, उसमें उत्तर प्रदेश से 20 शहर शामिल किए गए। द्वितीय चरण में शामिल किए गए शहर वह थे 13 शहर शामिल किए गए। थर्ड राउंड में 27 और फोर्थ राउंड में 30 और जो फिफ्थ राउंड है अभी उसमें 10 शहर उत्तर प्रदेश से शामिल किए गए हैं, जिन्हें स्मार्ट सिटी के तौर पे विकसित किया जाएगा। तो टोटल जो राज्य हुए वह है शहर उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। तो ये हुआ पूरे 100 शहर स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के 100 शहर स्मार्ट सिटी परियोजना में सम्मिलित किए जा चुके हैं। एनसीआर देखें, एनसीआर उत्तर प्रदेश से है, उनकी संख्या 8 है, जिनमें पहला मेरठ है। उत्तर प्रदेश के एनसीआर में बात करें तो मेरठ, दूसरा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, तीसरा एनसीआर एरिया है वह है हापुड़, हापुड़, फोर्थ मुजफ्फरनगर, फोर्थ मुजफ्फरनगर, फिफ्थ गाजियाबाद, गाजियाबाद, सिक्स जो है वह है बागपत, बागपत, सेवन बुलंदशहर, 8 है शामली। अगर एनसीआर को देखें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 एनसीआर हैं, जिसमें मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, शामली शामिल हैं। तो यह थी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश के बारे में है। आई होप कि ये जो सेशन है आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो बुनियादी जानकारी है उसको बढ़ाने में आपकी मदद की होगी, और अगर पहले से जानते हैं इसको तो आपको रिवीजन में मदद किया होगा। अगर ये आपको सेशन पसंद आया हो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि यह सेशन जो है, ये क्लास जो है आपके लिए हेल्पफुल रही है। और ऑल्सो लाइक आवर चैनल YTH इंडिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डू योर बेस्ट टू अचीव योर ड्रीम्स। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।